हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मुझे जाना था अपने जीपी के पास और मैं लेट उठी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से किया हलाया को तैयार, खुद भी तैयार हुई, उसका बैग भी तैयार किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं देर से गई या फिर मेरी अपॉइंटमेंट मिस हो गई तो मुझे ना बड़ी ख्वारी होनी है। क्योंकि यहाँ पर यही सीन है कि अगर आपने प्राइवेट डॉक्टर को चेक करवाना होता है ना, तो आपको ना कोई वीक पहले की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि ऑलमोस्ट उस वीक की सारी स्लॉट्स जो होती है ना वो बुक होती हैं और डॉक्टर जो होते हैं वो फ्री नहीं होते। और यही हिसाब जो है वो हॉस्पिटल्स में कोई बुकिंग वगैरह तो नहीं करवानी पड़ती है, लेकिन आप लोग जब जाते हो इमरजेंसी में उफ अल्लाह इतना रश होता है वहाँ पे कि आपको जो है ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर जो है वेट करना पड़ता है। मुझे इसका अंदाज़ा इस वजह से भी है क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो स्टार्ट में ना मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, क्योंकि जो था मुझे हाइपरमेसिस था, तो मुझे तो था वो जाना पड़ता था हॉस्पिटल आईवी के लिए ना। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मतलब मैं कह रही थी कि भाई ये क्या सीन है यहाँ पर, आप लोग एक तो वेट करो ठीक है इतना ज़्यादा, और जब मेन डॉक्टर आए तब तो आपकी वाकई बस हो जाती होती थी। खैर जो था एक दफ़ा जाना पड़ता है इमरजेंसी में, जो प्रेग्नेंट वगैरह होते हैं देन जो है उनका सिंपल ही जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। कभी कभी आप चले जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो होती है वो रश होता है, तो आपको ये होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है भी ना तो आपकी बारी देर से ही आती है। और एक मुझे अच्छे से याद है कि एक दफ़ा मैं गई थी, मतलब मैं मॉर्निंग में गई थी और मेरी बारी शाम के 7 बजे आई थी, मतलब इतनी देर लग गई थी उसको ना। तो यहाँ पर ना मेडिकल वाली जो फील्ड्स हैं, मेडिकल वाले जितने भी आपके जो है ना काम, वो सारे बड़ी ही मुश्किल से होते हैं और बहुत ही ख्वारी होती है उन सारी चीज़ों में। एक्सरे की अपॉइंटमेंट्स लो, फिर वहाँ पे बुकिंग करो, देन अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट्स लो, वहाँ पे बुकिंग करो, टेस्ट की अपॉइंटमेंट्स लो, वहाँ पे बुकिंग करो फल्ला। और मेडिसिन तो आपको स्क्रिप्ट के बगैर मिल ही नहीं सकती यहाँ पर। पाकिस्तान में तो ये है ना कि आप जाके मेडिकल स्टोर में जाओ और नाम बताओ तो आपको मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है भाई। यहाँ पे स्क्रिप्ट होगी तो मेडिसिन मिलेगी। खैर जो था मैं जा रही थी रास्ते में ना, मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो अचानक मेरी नज़र ना इस डॉग पे पड़ी जो मुझे लाइक उसने देखा कि ये मेरे घर के आगे से गुजरी तो उसे भौंकना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि उसको हुआ क्या। और यहाँ पर मैंने अपनी स्टिफ कमर के साथ, जिसका मैं चेकअप करवाने जा रही थी, वीडियो बना रही थी और मैं बहुत ही अजीब तरीके से चल रही थी क्योंकि मेरी कमर वाकई बहुत ज़्यादा ना अकड़ी हुई थी, स्टिफ हुई पड़ी थी। क्योंकि जब मुझे प्रेगनेंसी में एपिडर लगा था ना, मुझे उस वाली जगह पे इस कदर पेन थी, मैं लेटती थी तो मुझे पेन होती थी। मुझे सब ने कहा कि यार ठीक हो जाएगी, पेन ठीक हो जाएगी, बट वो खैर अभी तक तो हुई नहीं ठीक। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा चेकअप करवा लेते हैं। और फाइनली जो था हम लोग जीपी के पास पहुंच गए थे। और यहाँ पर ना एक सीन ऐसा भी होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट तो होती है लेकिन आपको फिर भी वेट करना पड़ता है। तो मेरी ऑलमोस्ट जो थी 1 आवर के बाद बारी आई थी, और 1 आवर के बाद जो था उसने मुझे कॉल की। देन मैं गई अंदर, और मेरे जो आगे है ना वो भी पेशेंट ही है, वो डॉक्टर नहीं है, वो भी चेकअप करवाने आए हुए थे। देन जो था मैं अंदर गई, मैंने जीपी के जो रूम जो था उसकी वीडियो वगैरह बनाई। देखिए अलाउ नहीं होता वैसे, लेकिन परमिशन लेके आप बना सकते हो। खैर जो था मैंने जो थी उसे सारी बातें बताई कि मुझे क्या मसला है, क्या हुआ है मेरी बैग को और क्या होना है। तो उसने मुझे सब कुछ बताया कि आपको क्या करना चाहिए। देन जो था सब कुछ करवा कर वो कि मैं वापस गई रिसेप्शन के ऊपर, मैंने जो था वो पे वगैरह किया। और मुझे ना अलाया की जो थी वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी लेनी थी, क्योंकि अलाया की जो था वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट भी थी, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी ले लेती हूँ। खैर जो था वापस घर जाना था और लिटरली इतना काम करना था घर जाकर, मुझे तो मौत पड़ी थी। और जो सामने था ना वो सामने फ़ोन बहुत था, मैं हमेशा ये फ़ोन बहुत ना मूवीज़ में देखती थी हॉलीवुड की, तो मैं आज गई थी उस फ़ोन बहुत के अंदर। मैंने फ़ोन के साथ खेला भी, लेकिन कोई सेंट सुंट नहीं डाले, मैंने वैसे ही फ़ोन था उसके साथ खेल खुल के आ गई। खैर जो था आते हुए ना मौसम भी अच्छा हो गया था। जब मैं गई थी तब इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस वक्त, लाइक पसीना आ रहा था, लाइक ऐसा पसीना आ रहा था कि बंदे का मुझे ये था कि मैं पसीना आ गया, मैं घर जाके ना शावर लूँगी। खैर जो था ये मुझे फूल मिला था जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। मैंने सोचा था मैं इसका वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बहुत ही गंदा लग रहा था, तो मैंने जो था इसको वापस रख दिया। वैसे यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लाइक ज़्यादा फूल भी लगे हुए थे, लेकिन ये किसी और का लॉन था तो मैं तोड़ नहीं सकती थी। और मुझे ना ये फ्लैग्स देख के ना ऑस्ट्रेलिया, मुझे पाकिस्तान याद आ गया। जब 14 अगस्त में हम लोग झंडियाँ लगाते होते थे ना, तो मुझे वो चीज़ याद आ गई, मतलब ये चीज़ यहाँ पर भी होती है। खैर जो था इतने ज़्यादा मज़े मज़े के लोगों ने अपने लॉन्स के अंदर फूल वगैरह लगाए हुए थे। और एक हमारे वाला जिसको जो है वो लॉन मूवर ही फेरना हो तो उसको 2 महीने लग जाते हैं, तो फूल को तो इतनी केयर करनी पड़ती है प्लांट्स वगैरह की, तो हमने नहीं लगाया हुआ ना कुछ भी। तो मैं इस वजह से इनके फूल देख के फैसिनेट हो रही थी मतलब अपने घर में नहीं लगाना, लोगों के घरों के फूल देख के फैसिनेट होना, हमारा हिसाब ये है। खैर जो था आगे गई तो मुझे ना दोबारा से फूल नजर आया जो मैंने पहले उठाया था, और ये थोड़े अच्छे हालत में थे और अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ख़राब था लेकिन उससे काफ़ी दर्जे बेहतर था, और वो थोड़ा खिला खिला भी लग रहा था।
और मैंने इस फूल के ना सही पैसे पूरे किए, वो बालों पे लगा के, कभी हाथ पे लगा के मैंने वो वीडियोस बनाई कि वो पिक्चर्स बनाई। मुझे समझ आया, मुझे ना वाकई ये फूल बहुत पसंद है, ये लग भी प्यारा रहा था। तो मैंने कहा चलो, मैंने कुछ काफ़ी लोगों भी देखा वो बालों पे फूल लगाते, मैं कहा चलो आज ट्राई करके देखती हूँ कैसा लग रहा। ठीक लग रहा था, पर मुझे सही से लगाना नहीं आता था, वो छुप गया था और मेरा हिजाब भी थोड़ा नीचे हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसको उतार देते। खैर मैंने हाथ में लगाया उसको और फूल के साथ खेलते खेलते हमारा घर आया। मैंने कहा चलो पहले मेल बॉक्स पे से मेल निकाल लेते हैं। मेल वगैरह निकाली मैंने, फिर मैं गई अंदर क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम करने थे, खाना बनाना था, शावर लेना था, लॉन्ड्री करनी थी। और घर एंटर होते ही जी मेरे हस्बैंड साहब का फरमान आया कि जो मेरा शीशा पड़ा हुआ निदा उसको ना अलग-अलग करके और उसके ना उसको पैक करके ना बाहर रख दो। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा चलो कर देती हूँ। वैसे ना फर्स्ट टाइम मैं ये ना शीशे को हाथ लगा रही थी, ना मैंने कभी पिया ना ही मैंने कभी इसको वॉश किया। मेरे हस्बैंड है वही पीते हैं और वही वॉश करते हैं और वो कभी हमारे सामने नहीं पीते। और जब से लाया हुई है उनके सामने तो उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं पीते। और जब वो रूम में और शीशा हो तो वो तो कभी भी शीशा नहीं चलाते, हमें अंदर भेज देते हैं सोने के लिए, खुद वो पी लेते हैं और देन वो सो जाते हैं। खैर जो था मैंने अच्छे से उसको धो के ना चॉपर में डाल के ना मैंने उसको बाहर ही रख दिया। मैंने कहा जिसको लेके जाना होगा ना वो ले जाएगा, मुझे बार बार जो है वो नोक करके तंग तो नहीं ना करेगा। वापसी पे जब मैं आ रही थी फिर मैंने जो थी अपनी स्क्रिप्ट वगैरह उठाई, जो मैं किचन में ही छोड़ के आ गई थी वो मैंने टेबल के ऊपर रखी। इसके ऊपर ना एक्सरे प्रिस्क्राइब किया हुआ था डॉक्टर ने कि 1 महीने बाद एक्सरे करवाना। मैं कहा चलो देखते हैं 1 महीने बाद नौबत आती भी है कि नहीं आती। और फिर मैंने बहुत मुश्किल से जो थी अपनी नेल पेंट रिमूव की। नेल पेंट लगा तो लेती हूँ फिर मुझसे रिमूव नहीं होती, इतना कोई औखा काम है ना ये। ऊपर से मेरे अल्कोहल जो वाले जो वाइब्स थे वो भी सूखे हुए थे सारे के सारे, बहुत मुश्किल से मैं रिमूव की। फिर मैंने शावर वगैरह लिया, देन शावर वगैरह लेकर मैंने चेंज वगैरह करके अपने कंफर्टेबल क्लॉथ में आई और देन मैंने खाना बनाना शुरू किया। अब मैं जब थकी हूँ ना तो मैं बहुत ईजी खाना बनाती हूँ। ये नहीं है कि मैं कोफ्ते बनाना शुरू कर दूँ, कबाब बनाना शुरू कर दूँ या कोई कढ़ाई बनाना शुरू कर दूँ, कुछ भी बनाना शुरू कर। मैंने ईजिली जो था मैंने अंडे बॉयल किए और आलू अंडे बनाने का सोच लिया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, वो भी खा लेंगे और मैं थकी भी हूँ, थोड़ी सी रेस्ट भी कर लूँ क्योंकि मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द थी। ऊपर से है भी इलेक्ट्रिक चूल्हा, इसके ऊपर कुछ बनाने बैठ जाओ ना तो भाई मेहमान हो के चला जाए, आपका खाना ना बने। और वैसे भी मैं कोई इतनी कुछ स्लोली काम करती हूँ ना, मेरी माँ मुझे कहती है देख तुम ना निदा इतना कोई आराम से काम करती है ना कि तुम तो कभी किसी पूरे टब्बर को खाना खिला ही नहीं सकती बना के। और वो सही कहती है, मुझसे नहीं इतनी जल्दी खाना बनता। मैं पहले कटिंग करती हूँ देन मैं कुछ और करती हूँ। और मेरी कटिंग स्किल्स तो आप देख ही रहे हैं, कोई माशाल्लाह कितनी को हसीन है। मास्टर शेफ़ तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो कोई लोकल जो है कोई रेस्टोरेंट वाला भी जॉब ना दे मेरी कटिंग स्किल्स देख के। खैर जो था मैंने ऐसे ही टमाटर अंदर डाल दिए। मैंने कहा चलो जब मैं इसको कवर करूँगी ना तो वो खुद ही उतर जाएंगे, ईजिली उतर जाएंगे, मुझे तो बड़ी बड़ी काटने की ज़रूरत नहीं है। वही किचन के अंदर मैंने 1 घंटा स्पेंड करने के बाद जो था फाइनली खाना जो था वो बना लिया था। आटा भी मैंने जो था वो गूंद लिया था। वैसे मैंने रात को आटा मतलब रोटी खानी नहीं थी, आटा तो कोई भी नहीं खाता, रोटी खाता है। खैर जो था रोटी मैंने खानी नहीं थी क्योंकि जो था नान गर्म करने थे, तो मैंने फिर भी गूंद लिया था। मैं कहा चलो यूज़ हो जाएगा, किसी भी काम के लिए यूज़ होता है, ज़रूरी तो ये है कि मतलब उसी के लिए यूज़ हो। उसके बाद था मैंने वो गरम मसाला डाल के कोरिएंडर लीव्स डाल के जो था सालन जो था वो साइड पे रख दिया। तो थोड़ी सी लॉन्ड्री थी वो मैंने जो कपड़े थे वो फोल्ड वगैरह किए। और फिर मुझे लाया कि रोने की आवाज़ आई, उसको मैंने पकड़ लिया। कोई इतनी कुछ चिड़चिड़ी हुई थी ना, इसका यही था कि मुझे सुलाना तो गोद में सुलाना, मैं ऐसे नहीं सोऊंगी। और फिर जैसे तैसे करके इसको मैंने सुलाया और साथ में अभी थोड़ी देर देर की सो गई क्योंकि यही गोल्डन टाइम होता है। क्योंकि न्यू बॉर्न जो होते हैं ना वो रोते हैं तो आपको उठना पड़ता है, जब वो सोते हैं तभी आपको सोना पड़ता है क्योंकि उनकी कोई रूटीन नहीं होती। खैर जो थे मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने उनको नान वगैरह गर्म करके दिए सालन के साथ। मैंने कहा चलो इसके बाद ना बैठ के टीवी वगैरह देखूंगी और मैंने भी खाना वगैरह खाना था। खैर जो था सारा कुछ करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, बर्तन वगैरह जो थे वॉश करने के बाद हम थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की। बातें वगैरह करने के बाद हम लोग लेट गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।